अज़ीज़ तलबा, आज हम गज़ल पढ़ेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की। ये उनकी मशहूर गज़लियात में से एक गज़ल है और तो ज़रा सी इस पे आपको तवज्जो करना पड़ेगी। अगरचे ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस ज़रा एक दफ़ा अगर आप समझ लें इसको तो फिर आप इसकी ज़िंदगी भर जहाँ से मर्ज़ी जो मर्ज़ी तशरीह पढ़ते फिरें, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एक दफ़ा समझ लेना, वैसे भी एक कुलिया है कि किसी चीज़ को समझ लें अगर एक दफ़ा, तो फिर उसको दोबारा पढ़ने याद करने की ज़रूरत रहती नहीं है। तो मैं इसे शुरू करता हूँ ताकि वीडियो तवील ना हो। दाइम पड़ा हूँ, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी के पत्थर नहीं हूँ मैं। पहले तो आप इसका ये नोट कीजिए कि गज़ल है ये, और इम्तिहान में गज़ल के अशार की तशरीह अलग अलग करनी होती है। पहले ये होता था कि वो 3 गज़लें हैं अगर, या 4 गज़लें हैं या 6 गज़लें हैं, तो हर गज़ल में से एक शेर दे देते थे और हर गज़ल का अलग-अलग शेर आता था। अब कुछ अरसे से वो ये तजर्बा भी करने लगे हैं, हमारे जो अकाबरीन हैं, जो हमारे ज़ुम्मेदारान हैं, कि वो एक ही गज़ल में इकट्ठे 3 शेर दे देते हैं, बिल्कुल जैसे गज़ल के नज़म का बंद होता है। लेकिन आपने ये फ़र्क हमेशा मलहूज़ ख़ातर, यानी इसको जहन में रखना है कि गज़ल आए तो उसके तीनों अशार की तशरीह अलग करनी है, क्योंकि उसके फिर आपको अलग-अलग 3-3 नंबर में से अलग-अलग 2-2 या 1.5-1.5 या 3-3 में से 3-3 ही मिलेंगे। और बंद अगर आएगा तो उसके अशार जो हैं उनकी तशरीह इकट्ठी करनी है, गज़ल की अलग-अलग करनी है। ये बार बार हर दफ़ा बताता हूँ और मैं पेपर चेक करते हुए मुझे फिर याद आ गया। आप बार बार उसको अनसुनी कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका नुकसान हो जाता है। फिर आप कहते हैं सर मैंने तो ठीक लिखा हुआ है। बेटा जी, सिर्फ लफ्ज़ लिखना ठीक नहीं ना होता, बहुत कुछ और भी देखना होता है उसमें। अच्छा खैर, वो बात तवील हो रही है। दाइम का मतलब है हमेशा से। दाइम दायमी नहीं होता, एक दायमी मरीज़ या एक ये उसकी दायमी आदत है। दायमी का मतलब है हमेशा रहने वाला। दर दरवाज़ा, बाकी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर, शेर के अंदर, जो समझी जा सके। बस ये समझना चाहिए कि असल में वो क्या कह रहे हैं। गालिब गालिब ये कह रहे हैं, पुराने ज़माने में घर बनाया करते थे लोग, अब भी बनाते हैं। तो अमूमन आपने देखा होगा कि लोग घरों का जो सहन है ना, यानी उसे कुर्सी बोलते हैं आम ज़ुबान में, कि घरों की कुर्सी ऊंची रखने की कोशिश करते हैं। यानी घरों का जो कह लें पहली सतह है उसको ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं रस्ते से, ताकि पानी या जो जानवर वगैरह कोई आए या पानी आए, अंदर आने में उसको मुश्किल पेश आए, और घर जो है वो काफ़ी अरसे तक वो जो है बाहर अगर मिट्टी भी पड़ जाए तो घर नीवा ना हो जाए, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं ना, घर गहराई में कम ना रह जाए। तो उस ज़माने में दरवाजे के आगे, आजकल तो हम बना लेते हैं ये जो सीढ़ी सी बन जाती है, स्लैब सी रख देते हैं। उस ज़माने में ये नहीं था सिस्टम, तो घर के आगे एक पत्थर रख देते थे दरवाजे के आगे। दरवाज़ा चूँकि ऊंचा होता था, उतनी ऊंचाई तक पाँव नहीं पहुंचता था, तो उस पाँव तक को पाँव रखने के लिए एक पत्थर दरवाजे के आगे रख जाते थे। जो शख्स भी घर से बाहर आता वो भी पाँव पे पत्थर पे पाँव रख के जाता, और जो अंदर जाता वो भी पत्थर पे पाँव रख के अंदर जाता। तो अब इससे यूँ समझिए कि एक घर में आपका महबूब रहता हो, तो आपका महबूब उस पत्थर पे ही पाँव रख के बाहर आएगा और उस पत्थर पे ही पाँव रख के अंदर जाएगा। तो फिर आप कितने खुशकिस्मत हुए। इसी खुशकिस्मती को 200 साल पहले, जिसको आज 200 साल के बाद आप अपनी खुशकिस्मती समझ रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब ने भांप लिया था। और क्या उनकी दूरस निगाहें थी कि उस वक़्त भी वो उतने ही माशाल्लाह महबूब की याद में उदास थे जितने आज आप कल उदास हैं, आजकल आप उदास हैं। ये तो खैर एक इसकी एक ज़िमनी मज़ाहिया सी बात बनाई मैंने, ताकि आपको कुछ इसमें दिलचस्पी पैदा हो। तो शायर असल में उस पत्थर से अपने आप को तशबीह दे रहा है जो दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है, और उस पर महबूब के कदम लगते हैं हर बार। शायर कहता है, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, कि हमेशा तेरे दरवाजे पे मैं नहीं पड़ा हुआ। खाक ऐसी ज़िंदगी के पत्थर नहीं हूँ मैं। खाक है, लानत है, अफसोस है, पशेमानी है, परेशानी है, नदामत है ऐसी ज़िंदगी पर कि मैं वो पत्थर भी नहीं हूँ जो अपने महबूब के दरवाजे पे हमेशा पड़ा रहता है। आप समझ आई बात की? अल्फाज की तो माने तो आगे आपको सारे समझ, लेकिन जब इसको हम एक ख़ास अंदाज और ख़ास पस मंज़र
और ख़ास माने में, ख़ास पस मंज़र में इसका माना समझेंगे तो फिर समझ में आएगी। यानी दरवाजे से गुज़रने के लिए जो जगह ऊंची की जाती है, शायर उस ऊंची करने वाले जगह को ऊंची करने वाले पत्थर से खुद को तशबीह देता है। कहता है कि मैं हमेशा आपके दरवाजे पे पड़े रहने वाला पत्थर भी नहीं हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी पे बहुत ही शर्मिंदा हूँ, अफसोस करता हूँ कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि वो पत्थर ही बन सकूँ जिस पर पाँव रख के मेरा महबूब घर में आ सके या जा सके। ये पहले शेर की तशरीह होगी। क्यों गर्दिश मदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला ओ सागर नहीं हूँ मैं। गर्दिश मदाम दिनों का गुजरना, दिनों की गर्दिश, दिन रात का आना जाना। तो शायर आगे फिर अपने दिल एक ज़ाहिर है, हमारा जो दिल है वो तो वैसे तो गोश्त पोश्त का लोथड़ा है ना। तो शायर कहता है कि ज़िंदगी जब गुज़रती है, रोज़ो शब गुज़रते हैं, तो इंसान पे परेशानियाँ, मुश्किलात और कठिन वक़्त आते हैं। तो शायर कहता है कि मैं उनसे ज़रूर घबराता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं प्याला और सागर नहीं हूँ। प्याला जिसमें पानी पिया जाता है या कुछ भी पिया जाता है, और सागर वो भी प्याला ही होता है। तो ना मैं शराब पीने वाला कोई बर्तन हूँ, ना मैं दूसरे कोई बर्तन हूँ। यानी ये बर्तनों का नाम लिया है असल में। कहना वो ये चाह रहा है कि फिर यहाँ पे जिक्र है पत्थर का ही, कि मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं एक नरम दिल, गोश्त पोश्त का दिल रखने वाला इंसान हूँ। तो जब मुझ पर मुश्किल पड़ेगी तो मैं घबराऊँगा, बिल्कुल, मैं क्यों नहीं घबराऊँगा। तो शायर यहाँ पे अपने आप को ये बता रहा है कि जब भी इंसान पे मुश्किलात पड़ती हैं और वो घबराता है, तो वो गैर फितरी नहीं है, वो गैर कुदरती नहीं है, वो बुज़दिली नहीं है। उसके दिल ने यही करना होता है, यही उसकी फितरत में लिखा होता है। यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। ये गालबन इस गज़ल का सबसे मशहूर शेर है, बहुत ही आम है ये। अब आप तो चूँकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आपको क्या समझाया जाए, सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है आपको पढ़ाना, लेकिन फिर भी मैं जसारत करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। मुकर्रर कहते हैं किसी चीज़ को 2 मरतबा लिखना। जैसे आप पेपर करते हैं तो मक्खियाँ नहीं बनाते उसके ऊपर, तो फिर वो मक्खी बुरी बने तो दोबारा एक और मक्खी बना देते हैं, उसको ठीक करने के लिए एक तीसरी मक्खी बना देते हैं। यानी आप कटिंग करते हैं, समझ गए हैं आप। तो वो जो एक चीज़ आप लिखते हैं ना, और वो गलत लिखी जाए तो आप उसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो जो गलत लिखे हुए को जब हम मिटा के दोबारा लिखते हैं तो उसे कहते हैं ये हरफ़े मुकर्रर है, यानी ये दोबारा लिखा गया है। किसी ज़माने में हमारे दौर में जब शायर शुअरा महफ़िल मुशायरा हुआ करते थे, उसमें वो शेर पढ़ते ना, लोगों को बड़ा पसंद आता, तो लोग कहते मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। उसका मतलब होता है कि दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। और ये काफ, वो जो काफ डंडे वाला है ना, कुत्ते वाला काफ, ये मुकर्रर वो है। एक मुकर्रर 2 नुक्ते वाले काफ वाला होता है, वो मुकर्रर होता है तकरीर करने वाला। तो अब शेर की तशरीह ये बनी कि मिर्ज़ा गालिब ना लोगों की बेहिसी पर, नाकदरी पर दिल उनका कुड़ता है, और वो कहते हैं कि यारब सारी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ क्यों है, क्यों जो भी मुझे देखता है मेरे ख़िलाफ़ बोलता है, मेरे बात को सुनता नहीं, मेरे कलाम की कदर नहीं करता। लोहे जहाँ, लो तख्ती को कहते हैं, जहान दुनिया है। तो इस्तारे के तौर पे, अलामत के तौर पे लोहे जहाँ कहा इस दुनिया को, और कहा कि मैं इस तख्ती पे लिखा हुआ वो लफ्ज़ नहीं हूँ कि जिसे बार बार मिटा दिया जाए और फिर लिखने की कोशिश की जाए। लोहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं, खुद को हरफ़े मुकर्रर कहा, ये तशबीह नहीं है, ये इस्तारा है। और लोहे जहाँ दुनिया को कहा, दुनिया से तशबीह नहीं दी है, लोहे जहाँ कहा है उसको, ये इस्तारे हैं दोनों, लोहे जहाँ भी और हरफ़े मुकर्रर भी। अगर आप इनको मेंशन कर देंगे वहाँ पे, इनकी निशानदही कर देंगे, तो ये आपकी तशरीह के 3 में से 3 नंबर आ जाएंगे पूरे इस शेर के। तो कहता है कि यारब, इल्तिजा करता है अल्लाह ताला के सामने गालिब, और कहता है कि यारब ये दुनिया मेरी नाकदरी क्यों करती है, क्यों मुझे मिटाने पे तुली हुई है, क्यों मेरी ज़ात की दुश्मन बनी हुई है। लोहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं दुनिया पे लिखा हुआ, दुनिया की तख्ती पे लिखा हुआ, या इस दुनिया में आया हुआ वो इंसान नहीं हूँ कि जिसे मार के तो इनकी कोई तसल्ली हो जाएगी, या जैसे एक गलत लफ्ज़ लिखा जाए तो उसे मिटा के तो उसे दुरुस्त कर दिया जाता है। तो मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मुझे मिटा के तो दुनिया का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे भी आम इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए, मेरा भी उतना ही एहतराम किया जाए। तो शायर असल में यहाँ पे अपने दिल की ये ख्वाहिश बयान करते हैं। फिर कहते हैं हद चाहिए सज़ा में अकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। देखिए इसका रदीफ़ काफ़िया और वज़न बहुत ही खूबसूरत है इस गज़ल का।
हद का मतलब है एक हद, लिमिट। सज़ा में सज़ा जो मिलती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये आपको सज़ा ही है ना एक लिहाज से मतलब कि सज़ा जो किसी जुर्म के नतीजे में दी जाती है। और अकूबत कहते हैं तकलीफ़ को, या यहाँ पे कैद को भी कह सकते हैं। यानी किसी को जब हम सज़ा देते हैं तो दरअसल उसे अकूबत खाना नहीं होता, सज़ा देने की जगह, या कैद खाना। कैद खाना भी अकूबत खाना होता है, यानी जहाँ पे तकलीफ़ दी जाती है। तो शायर कहता है कि हद चाहिए सज़ा में अकूबत के वास्ते। इसको आप इस सेंस में भी ले सकते हैं कि किसी की बेहतरी के लिए जो सज़ा दी जाती है, या सज़ा को दिया जाता है कि वो शख्स अपने आप को सुधार ले, तो उसमें भी एक हद चाहिए होती है। उसमें भी एक हद से आगे की सज़ा नहीं दी जाती कि वो इंसान मर ही जाए। तो सज़ा में भी एक हद का तयन होना चाहिए। हद चाहिए सज़ा में अकूबत के वास्ते, तकलीफ़ में भी एक हद का अंसर जो है वो शामिल होना चाहिए। बेहदो हिसाब सज़ा नहीं देनी चाहिए। आखिर गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। फिर ख़ुद पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ख़ुद पर मुंतबक करते हैं। मुंतबक लफ्ज़ मैंने बोला है, ये है मीम नून तोई बे और काफ दो नुक्ते वाला। इसको अंग्रेज़ी में इम्प्लीमेंट कहते हैं। अफसोस है, ये किसी ज़माने में लतीफ़ा सुना करते थे कि अब उस्ताद को बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए अंग्रेज़ी के अल्फाज की मदद लेना पड़ती है। ये किसी ज़माने में लतीफ़ा था, अब ये हकीकत बन चुकी है। अब मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि मैं यही करूं। तो शायर ये कहता है कि सज़ा देने में भी हदों का ख्याल रखना चाहिए। मैं गुनाहगार हो सकता हूँ, गलती पर हो सकता हूँ, ख़ताकार हो सकता हूँ, लेकिन मैं इनकार करने वाला काफिर नहीं हूँ। मैंने आपको क्लास में पहले भी कई दफ़ा बताया है कि काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर का मतलब होता है जो इनकार कर दे। तो जो जिन्हें हम काफिर कहते हैं ना, तो वो शायद इसको गाली समझते हों, हालांकि ये गाली नहीं है। काफिर इनकार करने वाले को कहते हैं। हम गैर मुस्लिमों के नज़दीक हम काफिर हैं, क्योंकि हम उनके दीन का इनकार करते हैं, और वो हमारे नज़दीक काफिर हैं। तो काफिर को गाली नहीं समझना चाहिए। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। तो शायर ये कहता है कि मैं जब भी, यानी दुनिया मुझे हकारत की नज़र से देखती है, दुनिया मेरी नाकदरी करती है, नाशुक्री करती है, दुनिया मेरे कलाम की कदर नहीं करती, दूसरे लफ्ज़ों में मुझे सज़ा देती है, लेकिन वो ये देखे कि सज़ा दे पर इतनी सज़ा ना दे जितनी काफिरों को दी जाती है, इनकार करने वालों को दी जाती है। मैं गुनाहगार हूँ, मैं काफिर नहीं हूँ। फ़र्क करना चाहिए। काफिर की सज़ा में और गुनाहगार की सज़ा में बेहदो हिसाब फ़र्क होता है। तो शायर ने, यानी मिर्ज़ा गालिब ने एक लतीफ़ नुक्ते की तरफ इशारा किया है। और ये पहले 4 अशार पर मैं पहले हिस्से का इख्तिताम इसलिए करता हूँ कि फिर वीडियो तवील हो जानी है और आपसे डाउनलोड नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा आपका जो डाटा है वो ज़ाया होगा। कल इंशाल्लाह इसका हम अगला हिस्सा पढ़ेंगे।